नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मऊगंज जिले के हनुमाना में विगत 60 वर्षों से आयोजित होने वाली दिव्य श्री राम कथा एवं मानस सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष भी परंपरानुसार किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया एवं मानस सम्मेलन में योगदान देने वाले सभी जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड जज ए.के. सिंह ने हनुमाना के प्रसिद्ध नाड़ी रोग विशेषज्ञ वैद्य सरयू प्रसाद जी के निवास पर पहुंचकर उनसे सौजन्य मुलाकात की एवं अपना नाड़ी परीक्षण कराया। साथ ही वहां पर रामानुजम औषधालय में जो दिव्य शालिग्राम भगवान के कई स्वरूपों का विग्रह रखा हुआ है उनके दर्शन भी किए। और इस अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म एवं रामचरितमानस को लेकर के क्या कुछ कहा, देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए कैमरा जर्नलिस्ट प्रेम तिवारी के साथ उप संपादक संपत दासगुप्ता की यह खास रिपोर्ट। इसलिए कहते परिहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है भाई। एक प्रसंग और ले लेते हैं का प्रचार प्रसार हो, अखबार में, मीडिया में, पेपर में, हर जगह हमेशा जगह मिले, इसके लिए कई पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। वो पत्रकार इस कार्यक्रम के लिए कम है, इस कार्यक्रम के सहयोगी, इस कार्यक्रम के लिए समर्पित, उनका भाव, उनकी श्रद्धा, जिसमें प्रमुख नाम है संपत दासगुप्ता जी। संपत दासगुप्ता जी राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित वैद्य आदरणीय सरयू प्रसाद वैद्य के योग्य सुपुत्र हैं। कल महाराज श्री इनके घर में महाराज श्री का जाना हुआ था। विधिवत वैदिक रीति से पूजन, लगभग मैं गिन तो नहीं पाया पर 100 से ऊपर शालिग्राम का अद्भुत संग्रह, आधा घंटा रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी अपलक नयनों से दर्शन करते रहे। संपत दास जी 31 अक्टूबर 1991 से शिव बरुआ तथा माणिकचंद वाजपेयी जैसी शख्सियत के नेतृत्व में रहकर पत्रकारिता का पाठ पढ़ा है। 24 से 7 तक विश्व सेवा केंद्र जबलपुर, कई दिनौरी 5 जन के संपादक के अधीन कार्य करते हुए उल्लेखनीय पत्रकारिता 2024 में सिख पगड़ी वाला मैटर, 25 अगस्त 92 में अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सालय इसी प्रांगण में शरद पूर्णिमा के दिन लगभग हजारों लोगों को श्वास की दमा की दवा निःशुल्क सांकेतिक रजिस्ट्रेशन। माघ मेला प्रयाग में कई धर्माचार्यों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सफल संचालन मैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, आप अपने हनुमाना की माटी की सुगंध हर जगह प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आपका साल के द्वारा एक रुद्राक्ष आदरणीय हमारे पुत्रवत भतीजे आनंद कुमार मिश्रा जी, सबसे पहले इस कार्यक्रम की न्यूज आप ही बनाते हैं और आप ही बनाए हैं। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, खोजी पत्रकारिता में आप अपने को समर्पित किए हैं। मैं आनंद कुमार मिश्रा जी को भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। ठीक है, पत्रकारिता के नाते आपका सम्मान, बाकी तो आपका कार्यक्रम ये है। टिंकल गुप्ता यहाँ पर सारा कार्यक्रम व्यवस्थित चले, इसकी भी चिंता करना, समय से गाड़ी हटवा देना, सामने खुला मैदान दिखने लगे। पत्रकारिता के साथ साथ कुंडेश्वर टाइम्स में संपत दासगुप्ता, आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे कार्यक्रम में जो कि
अखिल भारतवर्षीय मानस सम्मेलन पंडित शिवप्रताप मिश्र स्मृत का आज समापन समारोह है, जिसमें देश के जाने माने अनेक संत विद्वान 5 दिनों तक राम कथा की त्रिवेणी बहाया। और यह त्रिवेणी की जो धारा प्रवाहित की गई थी वह आज से 60 वर्षों पूर्व पंडित शिवप्रताप जी मिश्र के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में प्रकाश प्रबंध समिति के माध्यम से यह धारा प्रवाहमान हुई थी और वह अनवरत चली आ रही। उनके बाद डॉक्टर नवल किशोर मिश्र जी जो इस माटी की सुगंधी बीएचयू के प्राध्यापक के नाते समूचे देश में बिखेर रहे हैं, ऐसे उनके योग्य पिता के योग्य पुत्र के द्वारा कुशल संचालन आज भी चलाया जा रहा है। और इस अवसर पर आज जो कई वर्षों से यहाँ आते हैं जस्टिस अरुण कुमार सिंह जी, जो रामकथा मर्मज्ञ है और आज समापन अवसर पर रिटायर्ड जस्टिस के रूप में आए हैं। जज के सामने बहुत सारी पाबंदियां होती है और खासकर सर्विस में रहने पर, लेकिन आज यह उन पाबंदियों में कहीं न कहीं एक कुछ कमियां आई है। ऐसे कमियां कहें या कहें उनको छूट मिला है कुछ ऐसी स्थिति में मैं जज साहब से पूछना चाहूंगा कि रिटायर्ड जज के रूप में कथावाचक के रूप में आप पधारे हैं और इसके पूर्व आते थे, उन दोनों में क्या अंतर आपको लगता है? ये दोनों का अंतर ये है कि पहले मर्यादाएं बहुत ज्यादा थी, अब मर्यादाएं थोड़ी शिथिल हो गई हैं। पहले केवल मैं सास की सेवा भी करता था, राम जी की भी सेवा करता था, अब केवल राम जी की सेवा करता हूँ। बस अंतर यही है कि कब केवल परमात्मा के लिए समर्पित हूँ। तो आप इस राम कथा के लिए कितने वर्ष में कितने दिन निकालते हैं या अहरनिश आपका राम कथा का कार्य चलता रहता है? सामान्यतः महीने में 8 से 10 दिन, कभी 15 दिन, सामान्यतः हर महीने में कथा नियत रहती है। पूरे देश भर घूमते रहते हैं और भगवत गुणगान करते रहते हैं। मेरा मानना है कि देश को राम के चरित्र की जरूरत है, इसलिए खुद भी चरित्रवान बने और दूसरों को भी चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। जज साहब, आप न्याय क्षेत्र में रहे और राम कथा का भी ज्ञान करते रहे, मैं तो कहता हूं, और बहुत सारा अध्ययन आपका है। संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या हो सकता है, क्या आपके हिसाब से? संपूर्ण शास्त्रों का सार मेरे हिसाब से यही है कि आप जो है कहते हैं परित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, कि सारे लोगों को चाहे संस्कृत में बोले हिंदी में बोले, सबको जो है एक अच्छा जीवन जी करके दूसरों का उपकार करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, संसार का कल्याण करना चाहिए। एक बात आपने मंच से कही है, उदाहरण आपने दिया है कि गायत्री का जब 1 वर्ष के अनुष्ठान से भैरव जैसा देवता वो सामने आने की हिम्मत नहीं थी, फिर क्यों लोग ऐसे देवी देवताओं के भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ते हैं? संसार में लोगों की अनेक कामनाएं रहती हैं, उनको लगता है कि कोई कामना भूत प्रेत से जल्दी सिद्ध हो जाएगी। रामायण में भी जो प्रसंग आता है, राजा दशरथ जी का यज्ञ जो है, और राजा दशरथ जी जो है वशिष्ठ को बुलाए और वो भानु प्रताप की अनंत कामनाएं थी, जरा मरण तनु रहित समर जीते जन कोई कल्प सतराज 100 करोड़ जो कल्प तक राज्य करने की कामना थी, जिसके कारण वो रावण राक्षस हुआ। तो कामना ही आदमी को बिना कुछ किए जाए जल्दी से पाना चाहता है, इसलिए वो भटकता रहता है। उसको लगता है कि हमें दूसरी जगह दुकानों का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, बिना कुछ किए मिल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। कर्म के हर कोई अपने अपने कर्म के अनुसार ही पाते हैं, तो दूसरों का द्वारा कर्म करा के धोखे घड़ी में फंस करके इधर उधर भागता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम के संचालक और कार्यक्रम के यूं कहें कि सर्वे सर्वा कहा जाए ऐसे डॉक्टर नवल किशोर जी हैं। आज 5 दिनों तक उन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी संचालित किया है। आज इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सबको सादर जय सिया राम। 60 वर्ष पूर्व इस रामचरित मानस सम्मेलन की हमारे नगरवासियों ने जो नींव रखी थी, आज 60वें वर्ष में ये मानस सम्मेलन अपने दिव्यता और भव्यता के साथ पूर्ण हो रहा है। मैं नगरवासियों से केवल यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सब
एक आयोजन, और इस आयोजन में जो कुछ सीख मिली है अपने जीवन में, अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं। हर प्रत्येक घर में रामचरितमानस हो, प्रत्येक घर में बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, सत्यनारायण की कथा हो, तभी हमारा भारतवर्ष सनातन परंपरा के अनुसार विश्व गुरु जगत गुरु बन सकता है। राम इस ब्रह्मांड के नायक हैं। राम किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी क्षेत्र के नायक नहीं है। राम का व्यक्तित्व, राम का चरित्र ये समूचे मानव समाज के लिए, मानव समाज ही नहीं जड़ चेतन सब के लिए अनुकरणीय है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि इसी प्रकार से सबका सहयोग, सबका भाव बना रहे और यह रामचरितमानस की त्रिवेणी अक्षुण प्रवाहित होती रहे। चलिए।